रेगुलेशन जो है परिवहन विभाग का खत्म हो जाएगा अगर केवल प्राइवेट प्लेयर रहेंगे। तो जो परिवहन निगम के जो सेवाएं हैं, जो ऐसे रूट पे हैं जहाँ निजी क्षेत्र बस नहीं चलाता है, या ऐसी सर्विसें हैं जो देर रात चलती हैं या अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, और ये एक सबसे बड़ा इशू है किराया नियंत्रण का। सरकार के हाथ से किराए का नियंत्रण निकल जाएगा और उसे पब्लिक भुगतेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल हुआ, जब दिल्ली का किराया 3,000 साढ़े 3,000 रुपये लिया गया और कानपुर का किराया 4,500 रुपये लिया गया। लेकिन सरकार को इस बात की कोई परवाह है ना जानकारी है। तो अगर सारा निजी क्षेत्र हो जाएगा तो देहरादून ऋषिकेश रूट पे भी 400 रुपया लिया करेंगे जिस दिन भीड़ होगी। तो ये सब पब्लिक के लिए जो है बहुत ही भविष्य अंधकार में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के मामले में। और हमारा प्रदेश चूँकि यहाँ ट्रेन वगैरह की सुविधा नहीं है ज़्यादा और टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो सस्ता सुलभ जो यात्रा करानी है उसमें परिवहन निगम का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अकेले प्राइवेट प्लेयरों के जरिए यात्रियों को नहीं छोड़ा जा सकता। वो सिक्योर भी है। हमारा जो हल्द्वानी से अल्मोड़ा रूट है, हल्द्वानी से मुरादाबाद रूट, जितने रोडवेज के पास सबसे प्राइम रूट है उत्तराखंड रोडवेज के पास, उसमें यूपी का भी कुछ हिस्सा है, उन सबको अधिसूचित मार्ग थे, इन्हें सबको निजी क्षेत्र में खोलने की अधिसूचना। सर अगर हमारी बार बार प्रयास है कि और बसें भी खरीदी जाए। बस खरीदने का तो परिवहन निगम के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि परिवहन निगम पे पैसा था और 2 साल में परिवहन निगम बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद बस नहीं खरीद पाया। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि सरकार के अधिकारी हैं, हमारे MD-IAS हैं, हमारे बोर्ड में सारे IAS अफसर हैं, तो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जानबूझ के बस नहीं खरीदी जा रही। जबकि पैसे की कोई तंगी नहीं है। हमने जो पहले लोन लेके बसें खरीदी थी वो भी लोन भी पे ऑफ कर दिया, और हमारे पास FD है। आज की तारीख में बसें खरीदने के लिए हमने FD कर रखी है, लेकिन हम बस नहीं खरीद रहे। 2 साल पहले हमारे निदेशक मंडल ने लगभग 500 बसें खरीदने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन आज तक नहीं खरीदी। 51 का एक्ट है और रूट जो है अधिसूचित है परिवहन निगम के लिए। सरकार को पावर नहीं है उन रूट को इस तरह से निजी क्षेत्र के लिए खोलने की। लेकिन सरकार ने पहले STA ने जो है घोषित किया इन्हें निजी क्षेत्र के लिए, और अब RTA की 16 तारीख की बैठक है, उसमें निजी बसों को परमिट देने की। ये सबसे प्राइम रूट है हमारे पास उत्तराखंड परिवहन निगम का। अगर इन्हें प्राइवेट बसों को दिया जाएगा तो परिवहन निगम के अस्तित्व संकट आ जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध करें। क्या आपके पास पर्याप्त संख्या में बसें हैं? यूनियनों द्वारा परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने की सरकार की मंशा के विरुद्ध जो है मोर्चा बनाया गया है। इसमें 2 विषय महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो हमारे यहाँ जब परिवहन निगम का गठन हुआ 7100 नियमित कर्मी थे। हमारे यहाँ 3000 के करीब कॉन्टेक्चुअल वर्कर हैं जो 10 से लगा कर 15-18 साल से काम कर रहे हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि नियमित किए जाएं कर्मचारी, जिससे परिवहन निगम का अस्तित्व बना रहे। दूसरी जो बसों की संख्या है वो लगातार घटी है और हमारे पास इस टाइम 300 वैध बसें हैं और 130 बसें पाइपलाइन हैं। तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारे रूट हैं वो सरकार ने अधिसूचित जो हमारे मार्ग हैं उन्हें निजी बसों के लिए परमिट देने की अधिसूचना जारी की। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा विरोध है और हम 22 तारीख की रात से कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे 48 घंटे का, और सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर 5 नवंबर से हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे अनिश्चितकाल। ये हमारे प्लान। ठीक है।